2.1। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। 10,999 के बाद अगली तीन, 10,999 के बाद क्या आएगा? अगली तीन प्राकृतिक संख्या 10,999 में क्या करें? एक जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा? 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 9 10 के 0, 11। ठीक है, 11,000 हो गया ये। उसमें भी एक जोड़ेंगे तो ये हमारा पहली संख्या मिल गई। इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा दूसरी संख्या मिल गई, और इसमें भी एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तीसरी संख्या। ठीक है, ये तीसरी संख्या मिल गई। तो हमारी तीन संख्या हो गई, ये 2 और 3। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दिया है 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखिए। क्या करें? इसमें माइनस करना पड़ेगा। पहले ठीक पहले कहा है, ठीक पहले तो 10,000 में से माइनस करते हैं एक, ये हमारा निकल कर आएगा पहली संख्या 0 0 0, 10,000 पहला हो गया। फिर दूसरा करेंगे माइनस तो ये हमारा दूसरा संख्या निकल आएगी। 10 में से एक गया 9, फिर ये 9, फिर 9 और ये 9, ये दूसरी संख्या हो गई। घटाया कैसे जा रहा है? आप घटाने आता ही होगा, इतना तो है, क्लास 6 में है। तो अगला देखिए, इसमें फिर एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 9 9 9। ठीक है, 9,958, ये तीन संख्याएं हो गई। ठीक, अगला देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पिछले में हमने वीडियो में बताया था, हमने 0 होती है। ठीक है, सबसे पूर्ण छोटी संख्या कितना होता है हमारा? ये 0। पूर्ण संख्या जो है हमारी सबसे छोटी कितनी है? वो है 0। 0 के बाद ही हमारा आगे 1 2 3 स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 0। चलिए आगे देखते हैं। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 32 और 53 के बीच या तो आप लिखिए 32 33 34 35 36 37 38, ऐसे करके आप 52 तक लिखिए। या फिर दूसरा तरीका क्या है? 53 में से 32 को आप क्या करिए? घटा दीजिए, 1 और ये 2, कितना आ जाएगा? 21 जाएगा। लेकिन 21 में क्या है हमारा? ये दोनों का वैल्यू भी शामिल है। लास्ट में जो हमारा 53 है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है अगर घटाते हैं तो उस केस में। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? -1 करेंगे कितना आ जाएगा? 20। ठीक, ये उत्तर आएगा। अगर आपको डाउट है तो देखिए हम पूरा लिख ही देते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका क्यों होता है 20 ही। 32 से पूछ रहा है तो 32 को छोड़ देंगे, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। ठीक, ये 53 लाते हैं। गिनिए टोटल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, तो जब हम घटाते हैं तो 53 और 32 इन दोनों में से कोई एक संख्या उसमें क्या आती है? इंक्लूड हो जाती है। तो इंक्लूड मतलब उसमें आ जाती है, तो उसको हमको हटाना होता है। तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमने घटाया 21 आया घटाने पर, उसमें से भी एक हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कितना आएगा? 20। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगे? 20 हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, निम्न के परवर्ती लिखिए। तो इसके परवर्ती कितना आ जाएगा, इसमें से कितना करेंगे, -1 करें, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा परवर्ती मतलब अनुवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या का मतलब होता है अनुवर्ती संख्या, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 2, फिर ये 0, फिर ये 7, फिर 0, फिर 4, फिर 4 और ये 2, ये हो गया। इसी तरह इसमें भी +1 कर दीजिए, इसमें भी +1 कर दीजिए। 0 0 2 0 0 1, ये हो गया। इसमें भी करिए, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर और ये 1। इसी तरह इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, 1 7 6 5 4 3 2, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इसमें दिया है पूर्ववर्ती, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करना। पूर्व मतलब पहले, माइनस करेंगे 93 हो जाएगा। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या 9 9 9 और फिर 9। इसमें से भी 1 माइनस कर दीजिए तो 9 8 0 8 0 2। इसी तरह इसमें से भी -1 कर दीजिए, 0 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या देखिए, जैसे ये आपकी संख्या रेखा है, मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा हो गई। इस संख्या रेखा पर कुछ संख्याएं हैं, हम इसको सेंटर यहां मान लेते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू है जैसे 10 12 15 17 30। तो हम कह रहे हैं कि 15 और 30 में 30 के बाईं ओर कौन सी संख्या है, 30 के बाईं ओर कौन कौन सी संख्या है, बाईं ओर किधर। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, मुंह करके ऊपर। आप मुंह करके, हमको कहाँ खड़ा होना है, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में मुंह करके खड़े हो गए। तो आपका ये जो हाथ है, ये आपका दायां हैंड हो गया, दायां हाथ, ये हो गया आपका बायां। ठीक है, ये बायां हो गया। तो अभी कह रहा है कि 30 के बाईं ओर, 30 के बाईं ओर इसका मतलब इधर, और 30 के दाईं ओर बोलता है इसका मतलब आगे की तरफ, जैसे 35 36 50 60। तो दाईं ओर कहता तो 30 के आगे देखना होता, बाईं ओर कहता 30 के पीछे की तरफ आना होता। तो ठीक है, तो ये बाईं ओर साइड में। तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी संख्या है जो इस संख्या, ये जो 530 और 503 में कौन सी संख्या किसके है, संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। तो बाईं ओर कौन सी संख्या होगी, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस संख्या के बाईं ओर छोटी संख्या होगी। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 30 है, 530 हो गया सबसे बड़ा। और दाईं ओर कौन होगा, ये बाईं ओर संख्या कौन स्थित होगी, ये वाला, ये उसके बाईं ओर होगा। इसी तरह इसमें 370 और 307 में ये बड़ा है और ये किसके होगा, ये हो गया बाईं ओर स्थित होगा। इसी तरह इसमें 98,765 हो गया, ये 56,000 हो गया, तो 98,000 बड़ा है, इसके बाईं ओर हो गया। इसी तरह इसमें हो गया आपका 98,30,415 और ये हो गया आपका 1,23,001। तो बड़ा कौन, ये 98 लाख, ये 1 करोड़, तो ये बड़ा। और इसके बाईं ओर कौन हो गया, ये हो गया के बाईं ओर। ठीक है, जैसी संख्या रेखा पर हमने देखा सेम उसी तरह से। जब 530 का हम कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं 530 को, मैं फिर आप कहेंगे कि बताया नहीं। देखिए 530 हो गया, ये आपका
530 यहाँ होगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो हम 531 आ जाएगा ना, तो हमको क्या करना है, इसके पीछे आना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं आएगा 503, बीच में 503 यहाँ कहीं आएगा। आपको खड़े होने करना है कहाँ, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या के पास खड़े होइए, उसके बाद आप बताइए कि कहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ आप खड़े हो गए, तो इसके आपके बाईं ओर ये वाली संख्या है कितना, दाईं ओर, बाईं ओर हो गया, तो इसके दाईं ओर आगे की तरफ बढ़ता तो हमारा बाईं ओर ये वाली संख्या हो गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों में से कौन सत्य और कौन असत्य है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक ये है, उसमें जीरो क्या होता है, शामिल नहीं होता है। दिया है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो ये 400 है ये 399 का पूर्ववर्ती है। तो अगर पूर्ववर्ती 399 का होगा, 399 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, एक और माइनस करना पड़ेगा, तो 398 हो जाएगा। तो 400 है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य है। ठीक, ये भी क्या है, ये असत्य है। ठीक है, ये भी असत्य संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, हाँ शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सत्य है ये। क्यों, क्योंकि इसमें 0 1 2 3 ऐसे करके 9 तक पूर्ण शामिल है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये भी सही है। 599 का परवर्ती पर मतलब आगे की तरफ, तो 600 हो जाएगा हमारा, एक जोड़ेंगे उसमें, तो क्या ये भी आपका सत्य है। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं दिया, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या। इसमें देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या तो है और ये पूर्ण संख्या भी तो है, तो ये क्या आ गया, सत्य हो गया। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है, ये असत्य हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या तो पूरी है और संख्या प्राकृतिक संख्या है, इसमें तो 0 आ गया ना, 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये क्या है, ये भी गलत है। जैसे 2 अंक का कोई संख्या है 10 मान लिए, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो ये 9 करा। पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, 1 अंक की संख्या तो हो रही है ना 9, ये क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया। करा नहीं हो सकती इसलिए असत्य, अगर हो सकती है कहता तो ये क्या होता है, सत्य है। एच दिया है, 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत, क्योंकि हमारा क्या है 0 है, तो ये भी क्या है, असत्य हो गया। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये क्या है, ये सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या बोल दिया। प्राकृत संख्या बोल रहा है, इसका मतलब अगर प्राकृत संख्या पूर्ववर्ती निकालना होगा, जैसे 2 प्राकृत संख्या है, इसका पूर्ववर्ती निकालेंगे, -1 करेंगे तो 1, ये भी क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक में से 1 घटा दिए 0 आ गया, तो ये तो हमारा पूर्ववर्ती संख्या तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं ना है, तो प्राकृत संख्या न होने की वजह से क्या हो गया, ये हमारा असत्य हो गया। अब ये पूर्ण, अगला दिया है पूर्ण संख्या 13, संख्या 11 और 12 के बीच है। संख्या 11 और 12 के बीच में कहाँ आता है 13, 11 12 के बाद 13 आता है ना, तो ये बीच में तो है नहीं, ये तो साइड में है 12 के, ये क्या होगा, ये भी असत्य हो गया आपका। ये पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है। 0 है, इसका कोई पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसका कोई पूर्ववर्ती तो है नहीं, -1 नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसका कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होता। अगला, 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये भी असत्य है। 2 अंक का कोई जरूरी तो नहीं है, देखिए जैसे 999 है,
ये 2 अंक का है, इसका परवर्ती निकालना है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100। अब 100 तो कोई संख्या है नहीं 2 अंक की, ये तो 3 अंक की संख्या है ना, तो 2 अंक की संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये भी असत्य हो गया। ठीक, चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, आपका पूरा प्रश्नावली 2.1। अब अगला है हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में, तो ये सब शॉर्ट्स वीडियो में आपको हम बताते रहेंगे समय समय पर, जिससे आपको क्या होगा, रिवाइज भी होता रहेगा बीच बीच में। ठीक है, हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।